बाजू का डाउन का पता हमेशा से यहाँ से चलता है। ये आपने बाजू डाउनिंग की है, ठीक है ना। इसके अलावा ये बाजू की डाउनिंग होती है। बाज दोस्त पूछते हैं कि आप बाजू डाउन कैसे करते हैं, ठीक है ना। जितना कफ लगाना है ना, उस कफ से 1 इंच आप कम करेंगे। अगर आपने 3 इंच कफ लगाना है तो 3 से 1 इंच उड़ा दे। अगर आपने 2 इंच कफ लगाना है तो 2 से 1 इंच उड़ा दे, 1 इंच की वजह से लगाएं। अगर आपने 2.5 लगाना है तो 2.5 से 1 इंच उड़ा दे। इस हिसाब से आप ये कटिंग कर सकते हैं। जब गुलाई देनी है उस वक्त भी आप इस जो 2.5 इंच का निशान लगाया है इस हिसाब से आप लगाएंगे। आपने गुलाई इससे आगे शुरू करनी है, इससे पहले नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने भाइयों को दिखाते हैं बाजू की कटिंग, बाजू साफ और अच्छे तरीके से बाजू की कटिंग कैसे होती है। तो मेरे नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसका हमने मोटा कटिंग करना है, 10 इंच हमने इसका मोटा कटिंग करना है। बाजू को पहले कपड़े को इस्त्री लगा लिया करें, क्योंकि इस्त्री के बगैर कटिंग का कोई हाल नहीं होता। आपकी सारी कटिंग फजूल है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जब तक आप इस्त्री के साथ अच्छी तरह से कपड़े को बढ़ाएंगे नहीं या शिलिंग नहीं करेंगे आपका कोई फायदा नहीं है। ये 10 पे निशान लगाए पहला सबसे, यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ से जितना डाउन किया है 4.5 पे। एक निशान आप इस तरह लगाएं, एक फिर आप यहाँ पे लगाएं 2.5 पे। 2.5 तक लगाएंगे आप। ये मकसद होता है निशान का कि आप स्ट्रेट लगाएंगे। यहाँ तक हमने किया स्ट्रेट कटिंग। इससे आगे आप ये देखें हमने बाजू कितना डाउन किया है, 3 इंच हमने बाजू डाउन किया है। इसका बाजू का डाउन का पता हमेशा से यहाँ से चलता है। ये आपने बाजू डाउनिंग की है, ठीक है ना। इसके अलावा ये बाजू की डाउनिंग होती है। बाज दोस्त पूछते हैं कि आप बाजू डाउन कैसे करते हैं, कहाँ से होता है। बाजू डाउन मेरे प्यारे भाई ये होता है, ये हमने बाजू डाउन किया है। 10 इंच हमने इसका मोटा कटिंग करना है। ये आप 10 पे निशान लगाएं। उसके बाद इसका बाजू है 23.5 और कफ इसको लगाना है हमने 2.5। ये देखें हम इसे लगाएंगे 22 पे निशान। और जितना आप कफ लगाते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमने 2.5 कफ लगाया है तो हमने 1.5 इंच कम किया है, मतलब कि 1 इंच बाजू से कम किया। अगर आप 3 इंच कफ लगाते हैं तो 2 इंच मतलब कि यहाँ से कम करेंगे, ठीक है ना। जितना कफ लगाना है ना उस कफ से 1 इंच आप कम करेंगे। अगर आपने 3 इंच कफ लगाना है तो 3 से 1 इंच उड़ा दे। अगर आपने 2 इंच कफ लगाना है तो 2 से 1 इंच उड़ा दे, 1 इंच की वजह से लगाएं। अगर आपने 2.5 लगाना है तो 2.5 से 1 इंच उड़ा दे। इस हिसाब से आप ये कटिंग कर सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल आपका बाजू बराबर आएगा। उसके बाद कलाई का मसला होता है, इसकी हमने कलाई करनी है 5.25 कटिंग। अगर बाजू प्लेटलेस है तो फिर उसका सिंपल और आसान तरीका यह है, अगर मिसाल के तौर पे इसका बाजू हमने करना है प्लेटलेस, और आप सबसे पहले इसका देखेंगे आपने कफ कितना लगाना है। आपने इसका कफ लगाना है 10। ये 10 कफ हो गया, 5 पे निशान लगाएंगे। उसके आगे आपने जितना दबाया वो रखेंगे। बाजू बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका, प्लेटलेस। बाजू का होता है जो कटर मेरे भाई होते हैं वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, लेकिन बाद में कारीगर को मसला बनता है। जब वो कफ लगाने की बारी आती है तो इस साइड पे भी प्लेट होती है, इस साइड पे भी, फिर उस कारीगर को सिलाई दोबारा लगानी पड़ती है और उसके बाद फिर कपड़ा कटिंग करके बाजू प्लेटलेस करना पड़ता है। तो बाजू प्लेटलेस करने का जो हमने तरीका बताया है वो बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद आप 1 निशान लगाएंगे इधर सीधा। उसके बाद आप हल्का सा यहाँ से रेप करेंगे। उसके बाद आप ये निशान लगाएंगे। और अगर आपके पास ये स्केल है तो फिर तो
आप बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। अगर स्केल नहीं है तो आप यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ इसे निशान को लगाएंगे। ये देखिए आपके सामने। अगर आप बाजू साफ चाहते हैं कि बाजू साफ हो, बिल्कुल क्लीन हो, तो उसके लिए मेरे भाई आपको बाजू साफ करने के लिए बिल्कुल फिटिंग में डालना होगा। अगर आप बाजू का एक खुला हो और साफ हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका बाजू खुला भी हो और साफ भी हो, ये नहीं होगा। अगर आपने बाजू बिल्कुल साफ पहनना है, जैसे अक्सर वीडियो में मेरे पहनना होता है, मैंने इसलिए पहनना होता है कि भाइयों को दिखाने के लिए, वरना मैं इतना मतलब कि फिटिंग में बाजू पहनता हूँ वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो आपके लिए पहनता हूँ ताकि आपको पता हो अगर बाजू साफ कटिंग करनी है तो उसके लिए बाजू की फिटिंग बहुत ज़रूरी है, और फिटिंग काफ़ी ज़्यादा। एक होता है नॉर्मल फिटिंग नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप चाक पट्टी का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आप छोड़ेंगे 1.25 इंच दबा। उसके बाद ये निशान इस्त्री के साथ ऐसे लगा लें आप। चाक पट्टी का निशान लगाएंगे हम 6.25 पे या 6 पे, वो आपके हिसाब से लगाएं। लेकिन आपकी चाक पट्टी इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि आप जब कफ को अंदर से कस्टमर या जिसका सूट है वो इस्त्री करे तो ऐसे मुकम्मल आपका कफ खुल जाए। इतनी कम ना लगाएं कि आपको जो कफ लगाने वाला जो इस्त्री करे ऐसे हो तो कफ पूरा ना खुले। आप इस हिसाब से चाक पट्टी लगाएंगे ताकि अंदर से कफ के इजी से इस्त्री लग जाए। उसके बाद आ गई बाजू की गुलाई। फिर आपने जब गुलाई देनी है उस वक्त भी आप इस जो 2.5 इंच का निशान लगाया है इस हिसाब से आप लगाएंगे। आपने गुलाई इससे आगे शुरू करनी है, इससे पहले नहीं। उसके बाद आप जो रेब साइड है उसे कम करेंगे। और रेब साइड कम करने का मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, क्योंकि ये कपड़े की होती है अंदर वाली साइड रेब। अगर आप ये इसी तरह बराबर कटिंग करेंगे ना तो फिर जब रेब साइड को सिलाई लगेगी ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर कारीगर अपनी मर्जी से इसे यहाँ से कैंची चला के इसे बराबर करेगा, तो आपकी जो बाजू की शेप है वो बिल्कुल वो नहीं रहेगी। तो आप इसलिए ये रेब साइड है ये इसे पहले ही कम करें। अगर ये रेब होके बढ़ेगी भी तो ये बिल्कुल यहाँ पे बराबर आएगी। उसके बाद आप इसे कंप्लीट जो गुलाई करनी है वो इस हिसाब से होगी, इससे अच्छी गुलाई नहीं होगी, क्योंकि असल गुलाई का तब पता चलता है जब इस तरह से बाजू खुलता है। ये देखिए ये मुकम्मल गुलाई होगी बाजू की। और ये आपके सामने मुकम्मल बाजू तैयार। तो इसी तरह अगर आप बाजू की कटिंग करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि मुझे बाजू बिल्कुल साफ चाहिए तो आप उसे कह दें भाई आपको बाजू फिटिंग में पहनना पड़ेगा, उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसके साथ जब ये जो कटिंग है जब इंशाल्लाह कारीगर मुकम्मल सूट बना के इसे प्रेस करेगा तो बाजू इसी तरह से बैठेगा जैसे ये बैठे है आपके सामने। तो इसके साथ साथ भाई को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।